हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, काल। ठीक। काल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। आज के बाद आप लोगों को काल में कोई डाउट न रहेगा। ठीक। तो ये ध्यान देना है कि काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काल के? तो काल के 3 भेद हैं। कौन कौन? तो वर्तमान काल पहला भेद है, दूसरा भेद है भूतकाल और तीसरा भेद है भविष्यत काल। ठीक। तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं, ध्यान देना है। भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। ठीक। काल के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपसे प्रश्न बनेगा कि काल के कितने भेद हैं? तो बताएंगे कि काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो प्रश्न बनेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, ये ध्यान देना है। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। ठीक। 5 6 3, वर्तमान के 5 भेद, भूत के 6 भेद और भविष्य के 3 भेद। अब देखिए वर्तमान काल के 5 भेद कौन से हैं? सामान्य वर्तमान है। कौन है? सामान्य वर्तमान। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान, पांचवा है संभाव्य वर्तमान। ठीक। वर्तमान के 5 भेद कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। क्लियर है? भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतु मद भूत है। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतु मद भूत है। ठीक। तो इसमें सामान्य भूत है, सामान्य वर्तमान भी था, आसन्न भूत है, ठीक, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतु हेतु मद भूत है। ये ध्यान देना है, इसके 6 भेद हैं। अब है भविष्यत काल, इसके 3 भेद हैं। भविष्य के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। क्लियर है? क्योंकि भविष्य में 3 भेद इसीलिए कम हो गया है क्योंकि पूर्ण और अपूर्ण की बात तो भविष्य में कोई कर नहीं सकता है, क्लियर ही नहीं रहेगा कि पूर्ण है कि अपूर्ण है। ठीक। तो इसीलिए भविष्य काल के केवल 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। तो ये ध्यान देना है कि वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। और प्रश्न बनेगा काल के कितने भेद हैं? तो 3 बताएंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक। वर्तमान काल के 5 भेद देख लीजिए, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद, सामान्य वर्तमान, आसन्न वर्तमान, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। ठीक। 6 भेद है भूतकाल के, सबसे अधिक भेद इसी के हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। भविष्य काल के 3 हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये इम्पोर्टेंट है ये वाला कि वर्तमान काल के 5 भेद, ये याद रहना चाहिए, पूछता है। भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद और काल के भी टोटल कितने भेद हैं? तो काल के भी टोटल 3 ही भेद हैं, ये ध्यान देना है। काल के भी 3 ही भेद हैं और वर्तमान काल के 5, भूत के 6, भविष्य के 3, 5 6 3। ठीक। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों को भेद समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे काल। ठीक। काल क्रिया के उस रूपांतरण को, इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा याद करना अनिवार्य है क्योंकि इसकी परिभाषा
एक बार पीजीटी में पूछ चुका है, ठीक। तो इसीलिए इसकी परिभाषा को ध्यान देना है कि क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, ठीक। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये ध्यान देना है कि काल के 3 भेद हैं। और परिभाषा भी याद कर लीजिएगा कि क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, ठीक। परिभाषा और काल के भेद समझ में आ गए आप लोगों को। अब हम देखेंगे वर्तमान काल। क्या देखेंगे? वर्तमान काल देखेंगे। आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। 3 काल है, 3 क्लास में तीनों काल को देखेंगे। वर्तमान काल को अलग क्लास, भूतकाल की अलग, भविष्य काल की अलग। अब बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे काल को, ठीक। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, ये ध्यान देना है। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, ठीक। वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, मतलब जो घटना वर्तमान में हो रही है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है तो खाना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक। खाना स्टार्ट कर दिया है और खा रहा है, लेकिन खाना समाप्त नहीं किया है अभी। तो यहाँ खाने का व्यापार चल रहा है, यहाँ खाने का व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ये ध्यान देना है कि वर्तमान काल में क्रिया मतलब कार्य स्टार्ट हो गया रहता है लेकिन समाप्त नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। जैसे वह खाता है तो यह खाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद देखिए, 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। वर्तमान काल के 5 भेद कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, ठीक। तो हम वर्तमान काल का पहला भेद पढ़ेंगे, सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल का पहला भेद कौन सा पढ़ेंगे? सामान्य वर्तमान पढ़ेंगे। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह आता है, वह देखता है। क्लियर है? मतलब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, मतलब इससे क्रिया हो रही है, ना समाप्त हुई है और भी समाप्त वो नहीं हुई है और न बीत चुकी है, क्रिया अभी हो रही है। वह आता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान है, ये ध्यान देना है। अच्छे से समझिएगा और नहीं समझ में आएगा तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद यदि न समझ में आए तब सोचना है, तब बताइएगा कि क्लास खत्म हो गई और हमें समझ में नहीं आया। काल हम फिर प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक। लेकिन मुझे पता है कि क्लास के खत्म होने के बाद आप लोगों को काल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सामान्य वर्तमान हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आते हैं तात्कालिक वर्तमान पे, ठीक। तात्कालिक वर्तमान, तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, ठीक। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो इसमें कौन सा वर्तमान है? तो तात्कालिक वर्तमान है। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तत्काल में ये हो रही है। वह जा रहा है मतलब वह अभी जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए तात्कालिक वर्तमान है ये। अब देखिए पूर्ण वर्तमान, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, ठीक। मतलब वर्तमान काल में कार्य पूरा हो गया रहता है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है,
लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक, वह आया है मतलब वो आ गया है, अभी आ नहीं रहा है, वो आ गया है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है और खत्म हो गया है, तो पूर्ण वर्तमान है ये, ठीक। ये आसानी से समझ में आ जाता है पूर्ण वर्तमान, क्योंकि यहाँ पे कार्य समाप्त हो गया रहता है। अब है संदिग्ध वर्तमान। अब क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो और पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, ठीक। जहाँ क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे राम खाता होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि राम खा रहा है कि खा लिया है कि नहीं खा रहा होगा। यहाँ पे संदेह है कि राम खाता होगा, नहीं दिखा सकता है। वह पढ़ता होगा, यहाँ भी संदेह है, ठीक। तो राम खाता होगा और वह पढ़ता होगा, दोनों में संदिग्ध वर्तमान काल है। अब आता है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। संभाव्य वर्तमान काल में क्या रहता है? काम के पूरे होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, ठीक। यहाँ संदेह रहता है, लेकिन यहाँ पे संभावना रहती है। यहाँ पे संदेह नहीं हो सकता है कि होगा भी और नहीं होगा भी, लेकिन इसमें संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, ठीक, कि वह आया हो, वह लौटा हो। क्लियर है? तो हम लोगों ने वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ लिए। अभी तक मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, लेकिन क्लास के अंत में अभी मैं बताने वाली हूँ, उससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े थे। सामान्य वर्तमान काल, फिर है तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। क्लियर है? अब हम आगे देखेंगे। हम लोग वर्तमान काल के भेद पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे हम लोग, ये ध्यान देना है। सामान्य वर्तमान काल में शब्द के अंत में ता ते ती के बाद है आता है, ठीक। तो इससे हम सामान्य वर्तमान काल को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि जो शब्द रहता है, जो पंक्ति दी रहती है, लाइन, उसमें अंत में ता ते ती के बाद है आता है, तो समझिए कि सामान्य वर्तमान है। सामान्य वर्तमान का एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा, ठीक, कि ता ते ती के बाद यदि है आता है, हूँ आता है, जैसे वह आता है, वह खाता है, वह जाता है, सब में सामान्य वर्तमान काल है। क्यों है? कि वह जाता है, तो जाता अंत में ता आया ना, ता के बाद फिर है आ गया है। वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है। तो जिस भी मतलब कि लाइन में ता से ती के बाद है, हूँ, है, हो आ जाए, तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा, ये ध्यान देना है, ठीक। अब आते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है? तत्कालिक वर्तमान काल में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। इसमें रहा, रही, रहे के बाद है आता है। तो जिस भी क्रिया में, जिस भी लाइन में रहा, रही, रहे के बाद है आ जाए, तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं, सब में तात्कालिक वर्तमान काल है, ठीक। तात्कालिक वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यदि आ जाता है, तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे, ये ध्यान देना है। अब है पूर्ण वर्तमान काल। अब क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल तो हम पहचान लेंगे। यहाँ पे जो कार्य या क्रिया रहती है वो समाप्त होती है, ठीक। कार्य समाप्त हो गया रहता है। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में, ठीक, पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संदिग्ध वर्तमान काल में अंत में होगा, होगी, होंगे, ये होगा। अगर अंत में होगा, होगी, होंगे, अगर ये शब्द मिल गया आपको, अंत में गा गे गी मिल गया, तो समझ लीजिए कि वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल है। कैसे पहचानेंगे? अगर संदिग्ध वर्तमान काल में होगा, होगी, होंगे, अंत में होगा, होंगी, होंगे,
यदि आ जाता है तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ये ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है इसको। अगर गा गे गी भी ध्यान दे लेंगे ना तो पहचान में आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल के अंत में गा गी गे रहता है, ये अनिवार्य रूप से रहेगा। वह आएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे, सब में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो ध्यान देना है। होगा, होगी, होंगे अगर अंत में आ गया तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब आते हैं संभाव्य वर्तमान काल पे। ठीक, अब आते हैं हम संभाव्य वर्तमान काल पे। तो इसमें क्या रहता है, संभाव्य वर्तमान में अंत में हो लगा रहेगा। ठीक, इसके अंत में केवल हो लगा रहेगा, इसके अंत में केवल हो लगा रहेगा, अंत में गा नहीं रहेगा। गा गेगी संभाव्य वर्तमान काल में नहीं रहता है। गा गेगी अगर आ गया तो संदिग्ध वर्तमान काल हो गया, ये ध्यान देना है। जैसे और संभाव्य वर्तमान काल के अंत में गा गेगी नहीं आता है, केवल हो आएगा। क्या आएगा, केवल हो। जैसे वह आया हो, अगर यहीं पे दे देता है कि वह आया होगा, वह आया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, लेकिन दे देगा कि वह आया हो, तो वहां पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। वह आया हो संभाव्य वर्तमान काल, और वह आया होगा अगर अंत में गा गे गी लग गया तो संदिग्ध हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि गा गे गी लग गया तो संदिग्ध हो जाएगा, होगा, होगी, होंगे। लेकिन संभाव्य में गा गे गी नहीं रहता, इसमें केवल हो रहेगा अंत में। वह आया हो, उसने खाया हो, हमने नहाया हो, हमने पढ़ा हो, सब में संभाव्य वर्तमान काल है। अगर सभी के अंत में गा लगा देंगे कि तो वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। गा गेगी संदिग्ध वर्तमान काल में रहते हैं, ये बिल्कुल ध्यान देना है। और संभाव्य वर्तमान काल में अंत में हो रहता है केवल। ठीक, इसमें गा गेगी नहीं रहता है, ये ध्यान देना है। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल हमने बताया कि इसके अंत में ता है, ती है, ते है। अगर अंत में आ गया ता है, ती है, ते है, जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह जाते हैं, ता ती ते के बाद है आ गया तो वहां सामान्य वर्तमान काल होगा, ये बिल्कुल ध्यान देना है। जितना समझा रहे हैं उतना बस समझिए, और आगे कहीं डाउट मत रहिए कि हमें भूतकाल में डाउट होगा, भविष्य काल में डाउट होगा, नहीं। जब उसको पढ़ाएंगे तो वो भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा परिभाषा उदाहरण थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे, केवल इसको ध्यान देंगे कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और पांचों भेदों के ट्रिक को आप लोग पहचान लीजिए कि सामान्य वर्तमान काल में ता ते ती है के बाद है रहता है, तात्कालिक वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, वह जा रहे हैं। ठीक, तो तात्कालिक वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान में कार्य समाप्त हो गया रहता है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य समाप्त हो गया रहता है। ठीक, अब देखिए, और संदिग्ध वर्तमान काल को अब हम देखेंगे। अब किसको देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल को। इसमें होगा, होगी, होंगे आएंगे। क्या आएंगे, होगा, होगी, होंगे। संभाव्य वर्तमान काल में अंत में केवल हो रहता है, लेकिन संदिग्ध में होगा, होगी, होंगे लगा रहेगा। बस इस पांचों ट्रिक को अगर आप लोग नोट करके और अच्छे से समझ लेते हैं, बस जितना बता रहे हैं, उसके बाद गारंटी है कि काल में किसी को डाउट नहीं, क्योंकि इतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, इतना सरल तरीके से ट्रिक को लिखा है, इसको समझा है। इसको अगर आप लोग भी समझेंगे ना तो बहुत सरल लगेगा, फिर लगेगा ही नहीं कि अरे ये तो बहुत आसान है, हम झूठे कंफ्यूज होते थे इसमें, परिभाषा पढ़ पढ़ के डर जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग ट्रिक को लगा देना है, ट्रिक बिल्कुल सटीक है, गलती नहीं होगी जल्दी। सामान्य वर्तमान काल में ता ते ती के बाद है, तात्कालिक वर्तमान काल में रहा, रही, रहे के बाद है, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य समाप्त हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा, होगी, होंगे रहेगा, और संभाव्य वर्तमान काल में अंत में केवल हो लगा रहेगा। जैसे वह आया हो, और अंत में गा लग जाएगा तो संदिग्ध हो जाएगा, गा नहीं रहेगा तो संभाव्य रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वर्तमान काल के भेद और वर्तमान काल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। हमने परिभाषा भी पढ़ाया, थ्योरी भी पढ़ाया, ट्रिक भी बताया आसान तरीके से पहचानने की। ठीक, तो काल के 3 भेद होते हैं,
वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। तो वर्तमान काल के हम पहला भेद पढ़े हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए यहाँ अंत में ता आया है, ता आया है, फिर है भी आया है, यहाँ भी अंत में ता आया है, फिर है आया है। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल है ना। अब देखिए, अब दिखाते हैं आप लोगों को तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए यहाँ पे आया है मैं पढ़ रहा हूँ आया है ना। वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। तो रहा रहूं रहे के बाद है हूँ आएगा तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होगा, ये ध्यान देना है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य समाप्त रहता है। संदिग्ध वर्तमान काल में अंत में गा रहेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। अंत में होगा लगा है ना, अंत में गा लगा है, इसमें भी गा लगा है। और वे खाते होंगे, इसमें भी संदिग्ध होगा। अंत में गा घी गे लग गया तो संदिग्ध लगा देना है। देखिए संभाव्य में अंत में केवल हो लगा है, गा नहीं लगा है ना। अंत में केवल हो लगा है, गा नहीं लगा है। ठीक, तो वह आया हो, वह लौटा हो, तो संभाव्य वर्तमान काल है इसमें। ठीक, क्रिया और काल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने 100% पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ट्रिक पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे मोस्टली ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन चीजें वही है, कोई बदल नहीं सकता। ये नहीं कि कोई हम अब बदल के पढ़ाएंगे, अलग पढ़ाएंगे, हम बुक से अलग कुछ नया पढ़ाएंगे, नहीं। पढ़ना वही है, बस देखना है कि पढ़ाने का तरीका किसका अलग है, किसका सरल है, किसका समझाया हुआ हमें समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े लोग बताए उन्हीं का आए, बड़े लोगों का भी आता है, छोटे लोगों का भी आता है। मतलब कि जिसकी हमें भाषा, जिसका तरीका हमें आज समझ में आ गया, हमें समझ लेना चाहिए वहां से। ठीक, तो कोशिश मैंने किया है समझाने की कि काल को अच्छे से समझाएं, बताएं। और ये मत सोचिएगा कि वर्तमान काल हो गया तो भूतकाल में हम लोगों को हो सकता है डाउट हो। भूतकाल भी बिल्कुल सरल इसी तरह, इतना सरल लगेगा कि फिर काल खत्म होने के बाद केवल 3 क्लास आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद गारंटी है कि काल से आप लोगों का कभी डाउट होगा ही नहीं, कभी नहीं डाउट होगा। 95% एकदम गलती होने का चांस ही नहीं है काल से। ठीक, इसी तरह भूतकाल में भी अच्छे मतलब समझाएंगे, उसमें भी अच्छी सी ट्रिक है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन लोगों इस चीजों को नोट कर लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि बता दिए तो नहीं समझ में आया एक बार में, तो अब नहीं समझेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करेगा कि आखिर मैंने ये लिखा क्यों है, ये ट्रिक लिखा क्यों है, इसको मैंने बताया क्यों है। और बस इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसीलिए मैंने केवल आज वर्तमान काल पढ़ा है। एक क्लास में केवल एक ही काल को पढ़ाऊंगी। मैं चाहती तो एक क्लास में सारे काल को खत्म कर दूंगी। कितने काल है? 3 काल है, बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे दिमाग में ये बैठता रहे। एक क्लास में अगर बता देंगे सब तो बोरिंग हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप लोगों को, समझ में भी आएगा तो फिर तुरंत भूल जाएगा। ऐसे बताएंगे तो आप लोग वर्तमान काल को एक क्लास में क्लियर कर लेंगे, आप लोगों का वर्तमान काल एक क्लास में तैयार हो जाएगा। फिर आप लोग भूतकाल के लिए तैयार हो जाएंगे कि अब भूतकाल हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। भूतकाल उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर भविष्य काल रहेगी। और बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, अच्छे से समझाएंगे। कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा। वैसे मैंने समझाने की कोशिश किया है, अपनी तरफ से 100% दिया है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो भी बताइएगा, हम फिर समझाएंगे। ठीक, अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, हमें जरूर बताइएगा कि समझ में आया काल कि नहीं आया, अभी भी इसमें डाउट है कि नहीं है। अगर होगा भी तो काल के सारे वीडियो खत्म होते होते आपका डाउट सारा दूर हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।